Hello students, this is Sushil Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of CS and IT, Christ College, Jagdalpur. This video covers two syllabus of B.Sc second year Computer Science, paper second, paper name Computer Software, Unit 4 and unit title is Object Classes and Inheritance. Inheritance, types and access specifiers. The capability of a class to derive properties and characteristics from one class to another class is called inheritance. किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे क्लास में डेराइव करना इनहेरिटेंस कहलाता है. The class whose properties are inherited by a subclass is called बेस क्लास और सुपर क्लास. जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को सब क्लास डेराइव करता है अथवा इनहेरिट करता है उसे हम बेस क्लास अथवा सुपर क्लास अथवा पेरेंट क्लास भी कहते हैं. द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम सुपर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डेराइव्ड क्लास. जिस क्लास के द्वारा पेरेंट क्लास अथवा सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है उसे सब क्लास, डेराइव्ड क्लास अथवा चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है. कंसिडर दिस एग्जाम्पल क्लास ए एंड क्लास बी. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी को डेराइव की जा रही है, इनहेरिट की जा रही है. तो यहाँ पर ए बेस क्लास कहलाएगा, सुपर क्लास कहलाएगा अथवा पेरेंट क्लास कहलाएगा. उसी तरह क्लास बी डेराइव्ड क्लास, सब क्लास अथवा चाइल्ड क्लास के नाम से जाना जाएगा. सिंटेक्स इज क्लास सब क्लास नेम कोलन एक्सेस मोड बेस क्लास नेम and body of the subclass. Access modes for members in inheritance are private, protected and public. ये जो access mode होते हैं ये private, protected अथवा public हो सकते हैं. Types of inheritance. First, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance and hybrid inheritance. Coming to the single inheritance, deriving property of one base class to a subclass. एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक डेराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाना सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है. मल्टीपल इनहेरिटेंस, डेराइविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी बेस क्लासेस टू अ सब क्लास. एक से अधिक बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज को एक सब क्लास को डेराइव किया जाना मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लास ए और क्लास बी दोनों की प्रॉपर्टीज क्लास सी को डेराइव की जा रही हैं तो क्लास सी डेराइव्ड क्लास कहलाएगा. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, डेराइविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन बेस क्लास टू ए सब क्लास. एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक सब क्लास को डेराइव करना एंड फर्दर टू ए सब क्लास और उसके बाद वाले क्लास को डेराइव करना. यहाँ पर क्लास ए बेस क्लास है, क्लास बी इंटरमीडिएट बेस क्लास है और क्लास सी डेराइव्ड क्लास है. हायरार्किकल इनहेरिटेंस, डेराइविंग प्रॉपर्टी ऑफ वन बेस क्लास टू मेनी सब क्लासेस. एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक से अधिक सब क्लासेस को डेराइव करना हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लास ए इज द बेस क्लास, क्लास बी एंड क्लास सी आर द derived classes. Hybrid inheritance, it may be combination of different types of inheritance. Like यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं जबकि क्लास बी और क्लास सी की प्रॉपर्टीज को क्लास डी इनहेरिट कर रहा है अथवा डेराइव कर रहा है. तो यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देख पा रहे हैं. समरी ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन एक्सेसिबिलिटी. मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्लास है और वहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सेसिबिलिटी के डेटा मेंबर्स हैं. मान लीजिए प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. तो ये कहाँ पर एक्सेसिबल होंगे उसे हम इस टेबल से अच्छी तरह से समझ सकेंगे. किसी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स अथवा मेंबर फंक्शंस अपने ओन क्लास में एक्सेसिबल होंगे, डेराइव्ड क्लास और नॉन डेराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे. प्रोटेक्टेड मेंबर्स ओन क्लास में डेराइव किया जा सकते हैं और डेराइव्ड क्लास में भी यूज़ किए जा सकते हैं, नॉन डेराइव्ड क्लास में ये यूज़ नहीं किए जा सकते. पब्लिक मेंबर्स कैन बी डेराइव्ड टू देयर ओन क्लासेस, derived classes and
नॉन डेराइव्ड क्लासेस ऑल्सो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। कंसिडर अ क्लास विच इज हैविंग 3 डेटा मेंबर्स विथ डिफरेंट स्कोप्स। फर्स्ट वन इज प्राइवेट। हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स अलग अलग स्कोप्स के साथ होंगे। पहला प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा पब्लिक। कंसिडर सभी को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200 और सी की वैल्यू 300। वॉइड डिस बेस। अब हम ओन क्लास में, बेस क्लास में ही ए, बी और सी तीनों को एक्सेस करना चाह रहे हैं। एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स थ्रू ओन क्लास। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया। नाउ कमिंग टू अनदर क्लास, क्लास डेराइव्ड पब्लिक बेस। बेस की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डेराइव करना चाहते हैं। वॉइड डिस डेराइव्ड, हमने एक फंक्शन बना दिया सी आउट फ्रॉम डेराइव्ड क्लास। और यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को, प्रोटेक्टेड मेंबर को और पब्लिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए। बट ए कैन नॉट बी एक्सेसिबल ड्यू टू प्राइवेट डेटा मेंबर टू देयर बेस क्लास। चूँकि अपने बेस क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है और इसलिए डेराइव्ड क्लास में उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी और इसलिए यहाँ पर हमको एक एरर मैसेज मिलता है। नाउ कमिंग टू द मेन फंक्शन बेस बी, बी डॉट डिस बेस। तो ये अपने बेस क्लास के डिस बेस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए कॉल करेगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ए, बी और सी की वैल्यूज़ एक्सेसिबल होंगी। डेराइव्ड डी, डी डॉट डिस डेराइव्ड। अब हम डेराइव्ड क्लास के इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है ए की वैल्यू एक्सेसिबल नहीं होगी, हमें बी और सी की वैल्यू ही एक्सेसिबल होंगी। इसके आउटपुट को मैं आप लोग को पहले दिखला दूँ। फ्रॉम बेस क्लास ए, बी और सी तीनों वैल्यूज हम देख पा रहे हैं। फ्रॉम डेराइव्ड क्लास बी और सी की वैल्यू एक्सेसिबल होंगी। अब मान लीजिए इसे हम सी आउट फ्रॉम मेन, मेन के अंदर से इसको हम एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। सी आउट ए, तो चूंकि बी का ये डेटा मेंबर है, इसने बी डॉट ए के थ्रू हम इसको कॉल करने का प्रयास कर रहे थे। बी डॉट बी यहाँ पर भी नॉट एक्सेसिबल होगा एंड बी डॉट सी यहाँ पर ये एक्सेसिबल होगा। तो इसलिए आपको एक ही डेटा मेंबर की वैल्यू मिल पाएगी, दैट इज सी इक्वल्स टू 300। Overriding member functions. Polymorphism means having multiple forms of one thing. Polymorphism का अर्थ होता है एक ही चीज के कई रूप होना। In inheritance, polymorphism is done by method overriding. Inheritance में polymorphism को हम method overriding के द्वारा accomplish करते हैं। When a superclass and subclass or subclasses both have member function with the same declaration, with the same name, same prototype, but different definition, then it is known as overriding member function. तब इसे हम member function का overriding कहते हैं। For an example, class base and which is having a function named show. Base class के अंदर show नाम का हमने एक function बना रखा है। Class derived public base, यहाँ पर हम base class को derive कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने show के नाम का फंक्शन बनाया, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, डेराइव्ड क्लास, बट ऊपर वाले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बेस क्लास। स्ट्रिंग, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट, द सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग, सी के तरह का कैरेक्टर स्ट्रिंग, और दूसरा द स्ट्रिंग क्लास type introduced with standard C++. Coming to the first one, the C style character string. The C style character string organized within the C language and continues to be supported within C++. C language में हमने जो string character array के फॉर्म में पढ़ा हुआ है वह C++ में भी उपयोग में लाया जाता है। The string is actually a one-dimensional array of characters which is terminated by a null value. C में string वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे होता है जो कि नल कैरेक्टर के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे कैरेक्टर ग्रीटिंग, it has 6 characters HELLO and null value.
If you follow the rule of array initialization, then you can write the above statement as, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, character greeting, और यहाँ पर हमने डायमेंशन नहीं दिया, equals to hello. The string class in C++. The standard C++ library provides a string class type that supports all the operations mentioned above. Additionally, much more फंक्शनैलिटी. C में हमने जो काम किया हुआ है उसके अलावा कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ हम C++ में स्ट्रिंग पर काम कर सकते हैं. फंक्शंस फॉर ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग आर एज फॉलोज: इनपुट फंक्शंस, कैपेसिटी फंक्शंस, इटरेटर फंक्शंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेटिंग फंक्शंस and other function. Here is an example: string str1 which is initializing a value hello, string str2 equals to world, string 3 that is blank, string 3 equals to str1. यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर दिया. यदि हमको ध्यान में होगा हम C में strcpy फंक्शन यूज करते हैं और cout str3 को हम प्रिंट करेंगे तो str1 की जो वैल्यू है हेलो वो str3 में आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है. str3 इक्वल्स टू str1 प्लस str2, इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम ऐड करके str3 में असाइन कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं. लेन इक्वल्स टू str3 डॉट साइज, तो इसकी हम लेंथ भी निकाल सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं. टेम्पलेट फंक्शन. फंक्शन टेम्पलेट्स आर स्पेशल फंक्शंस दैट कैन ऑपरेट विथ जेनेरिक टाइप ऑफ डेटा. फंक्शन टेम्पलेट स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि जेनेरिक टाइप ऑफ डेटा पर काम करने के लिए यूज में लाए जाते हैं. एंड दिस डेटा टाइप इज कैपेबल टू हैंडल प्रिमिटिव डेटा लाइक इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर एटसेट्रा. और ये जो जेनेरिक डेटा हैं या जेनेरिक डेटा टाइप हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पर काम करने के लिए सक्षम होते हैं. दिस अलाउज अस टू क्रिएट अ फंक्शन टेम्पलेट whose functionality can be adopted to more than one type or class without repeating the entire code for each type. जैसा कि हम जानते हैं टेम्पलेट टाइप ऑफ डेटा सभी तरह के डेटा के साथ काम करने के लिए सक्षम होते हैं और इसलिए इस तरह के जो फंक्शंस बनाए जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक ही फंक्शन उपयोग में लाया जाता है. सिंटेक्स इज टेम्पलेट, क्लास टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट और argument. Consider this example to find greater value using function template. पहले हम मेन फंक्शन में देखते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू 5, j इक्वल्स टू 6. मीन्स इंटीजर वेरिएबल्स की अपनी कुछ वैल्यूज हैं. गेट मैक्स फंक्शन को हमने i और j की वैल्यू 5 और 6 पास किया हुआ है. गेट मैक्स t a t b. अब t क्या है तो t इज द टेम्पलेट क्लास t. टेम्पलेट डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप टी ए टी बी, और चूँकि ये एक वैल्यू रिटर्न भी करेगा इसलिए हमने रिटर्न डेटा टाइप भी डिक्लेयर किया हुआ है. सो कंप्लीटली इट विल बी कंसिडर्ड एज टी गेट मैक्स टी ए कॉमा टी बी. सी आउट ग्रेटर वैल्यू इज रिटर्न ए इज ग्रेटर देन बी तो ए अदरवाइज बी. तो रिटर्न वैल्यू के को असाइन होगी और के को हमने यहाँ पर प्रिंट किया. उसी तरह मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं f1 और f2, इन दोनों के पास अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने पास किया. ये वापस इसी फंक्शन में जाएंगे, ग्रेटर वैल्यू को ये फिर से रिटर्न करेगा, ये n को असाइन हो जाएगा और n को हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं. सो एज एन आउटपुट ग्रेटर वैल्यू इज 6 फॉर द फर्स्ट कॉल and greater value is 10.2 for the second call. And here we have the references for this video.